हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो हाजिर हैं आज एक और नए टॉपिक के साथ, जिसको आज हम पढ़ेंगे दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज चलिए आज इसको कवर करते हैं। इसका परिचय तो वही है, दामोदर घाटी परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी और परियोजना की पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दामोदर नदी कहाँ बहती है और इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो दामोदर नदी हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी है? हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है दामोदर नदी। पुराने समय में इस नदी में भयानक बाढ़ आती थी और भारी मात्रा में प्रदूषण भी था, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक यानी कि सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि इस विनाशकारी नदी को एक वरदान में कैसे बदला गया। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर तैयार की गई थी। इसी के तहत नदी घाटी के प्रबंधन के लिए वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। और वर्ष 1948 को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। नदी दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। उपनाम इसका बंगाल का शोक, बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण। आधार प्रेरणा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से ये जो है संबंध रखती है, वहीं से प्रेरित है। डीवीसी की स्थापना 1948 यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परियोजना का जो प्रथम चरण है और बांध क्या है। इसके प्रथम चरण में दामोदर की एक प्रमुख सहायक नदी जिसका नाम है बराकर नदी। इस बराकर नदी पर 3 प्रमुख बांधों का निर्माण किया गया: मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध। आइए अब हम एक एक करके इन सभी प्रमुख बांधों की लोकेशन और उनके निर्माण वर्ष को विस्तार से समझते हैं। तो पहला आपका है तिलैया बांध। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पिक्चर में भी दर्शा रखा है। तो यह है आपका तिलैया बांध। तिलैया बांध यह दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर बनाया गया है। तो तिलैया बांध किस पर बनाया गया है? बराकर नदी पर। ठीक है, अगर आपसे राज्य और जिला पूछा जाए तो यह झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1953 में पूरा हुआ था। ठीक है, अगला है कोनार बांध। ये आपका कोनार बांध बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो कोनार बांध इस पर क्या भाई, यह दामोदर की सहायक कोनार नदी पर ही बनाया गया है। दामोदर की सहायक कौन सी नदी है? कोनार नदी, ये उस पर बनाया गया है। यह झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। इसकी सटीक लोकेशन की बात करें तो यह दामोदर नदी के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और इसका निर्माण वर्ष 1955 में हुआ था। तीसरा आपका हो जाता है मैथान बांध। मैथान बांध, ये आपका मैथान बांध हमने दर्शा रखा है। तो यह है आपका मैथान बांध। यह भी बराकर नदी पर ही बना है, लेकिन इसका जिला अलग है। यह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। मैथान बांध का जो निर्माण कार्य है वो वर्ष 1957 में पूरा किया गया था। ठीक है, तो मैथान बांध कहाँ है? धनबाद जिले में। ठीक है, कोनार बांध कहाँ है? हजारीबाग जिले में। ओके, आगे अगला है आपका चौथा पंचेत हिल बांध। पंचेत हिल बांध क्या है? ध्यान रखिएगा, यह बराकर पर नहीं बल्कि सीधे दामोदर नदी पर बनाया गया है। पंचेत हिल बांध किस पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। इसकी लोकेशन मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में ही है और इसका निर्माण कार्य वर्ष 1959 में पूरा हुआ था। ये है आपका पंचेत हिल बांध, पंचेत हिल डैम। ठीक है, अब जो चारों बांध बनाए गए हैं किस नदी में बनाए गए, कहाँ बनाए गए, निर्माण कब कब इनका पूरा हुआ, एक नज़र हम देख सकते हैं। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। जिला इसका कोडरमा झारखंड में पड़ता है। निर्माण वर्ष है इसका 1953 में। अगला है कोनार बांध, जो कि कोनार नदी पर है। हजारीबाग जिला है झारखंड में, संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में। यह इसका निर्माण वर्ष 1955। फिर आपका हो जाता है मैथान बांध, जो कि बराकर नदी पर है। धनबाद जिले में झारखंड बना हुआ 1957 में इसका निर्माण वर्ष।
पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पे धनबाद में, झारखंड में बना हुआ है, धनबाद जिले में, और 1959 में इसकी निर्माण कार्य पूरा हुआ। ठीक है, अब आते हैं सिंचाई व्यवस्था और नहरों के बारे में। तो बांधों के निर्माण के बाद पानी के सही उपयोग और सिंचाई के लिए इस परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज का निर्माण किया गया। इस दुर्गापुर बैराज से 2 मुख्य नहरें निकाली गईं। इन नहरों का फायदा मुख्य रूप से 3 जिलों के किसानों को मिलता है, जहां की भूमि इससे संचित होती है। तो ये 3 जिले आपके वर्धमान, हुगली और हावड़ा। ठीक है, बैराज दुर्गापुर बैराज जो कि 2 नहर निकलती हैं वहाँ से, लाभान्वित जिले वर्धमान, हुगली और हावड़ा। ठीक है, तो दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? हुगली। बंगाल का सुख किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। यह परियोजना किस देश की परियोजना पर आधारित है? अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर। डीवीसी की स्थापना 1948 में हुई। प्रथम चरण में बराकर नदी पर कौन से बांध बने हैं? तो मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बने हैं। ठीक है, वर्षों का आप क्रम किस तरीके से याद रखेंगे? हर एक वर्ष में 2-2 वर्ष का गैप है। तिलैया 1953, कोनार 1955, मैथान 1957, पंचेत हिल 1959, हर 2 वर्ष का अंतराल है। ठीक है, और सिंचाई का लाभ किन जिलों को मिलता है? वर्धमान, हुगली और हावड़ा को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।